भी उसे देवी मानकर बुलाना ही चाहिए। चुप कर। बीना जी प्लीज आप बाहर आएंगी प्लीज। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं, आधा डायलॉग मैंने ले लिया। बीना, बीना मेरी घड़ी देखी? कौन सी घड़ी? इसे कहो कि तुम्हारे पास फिल्म स्टार जैसी 5-50 घड़ियां नहीं है। इसके बाप ने मारवाड़ी से पुरानी लेकर दहेज में दी थी ना, वही एक है। अरे बोलते क्यों नहीं, कौन सी घड़ी? वो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने हमारी शादी की सालगिरह पर हमें गिफ्ट दी थी। क्या? कैसी घड़ी? क्या पूछ रही है तू? रिस्टोजी ढूंढूंगा ना मैं, राजा भाई टॉवर की घड़ी तो नहीं ढूंढूंगा ना। तुम अपनी घड़ी की बात कर रहे हो? है? कहाँ रखी तुमने? पड़ोसी के पास। बात कर रही है, वही तो याद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। कहाँ रखी थी? मैं भूल गया कहाँ रखी थी, मुझे ही याद नहीं है। आजकल बहुत भूलने लगे हो, उम्र से पहले ही सटिया गए क्या? बादाम ला दो क्या? क्या हुआ, कोई सीरियस समस्या है? अरे तेरे डैडी की घड़ी गुम हो गई है। अरे अच्छा हुआ, आदमी का वक्त बुरा हो तो उसे घड़ी का क्या काम? हाँ, और अपन के बापू के तो 12 महीने खराब होते हैं। अरे बेवकूफ लोगों, मेरी घड़ी ढूंढ के दो, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ऑफिस में देरी से जाने का अच्छा बहाना है। क्या? देरी से क्यों आए? सर वो मैं अपनी घड़ी ढूंढ रहा था। एक मिनट, हटेली से पूछते हैं। तुझे स्वीटी, 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 चिल्ला क्यों रही है? अच्छा, बापू की घड़ी देखी? कौन सी घड़ी? अरे वही जो मैं हर रोज पहनता हूँ, जिसे गोल्डन बेल्ट है, वो चाबी देने से चलती है वो। कसम से यार, इनको डैड कहने को शर्म आती है। अरे बच्चे आजकल चाबी वाले खिलौने से नहीं खेलते और आप चाबी वाली घड़ी पहनते हो। बहानेबाजी बंद कर, सिर्फ इतना बता तूने घड़ी देखी है नहीं? देखी है। कहाँ देखी? कल जब डैडी ने पहनी थी ना, तब देखी थी। अरे मुझे क्यों मारे हो? घड़ी डैडी ने घुमाई है, उनको मारो। अरे इसे छोड़ो और प्लीज मेरी घड़ी ढूंढो। डैडी, घड़ी ढूंढने के लिए मैं आपको एक फैंटास्टिक आइडिया दूं? मुझे मालूम है तेरा आइडिया फालतू होगा, फिर भी बोल बोल। पेपर में इश्तिहार दे दूं। क्या? मेरी प्यारी घड़ी, तू जहां भी है जल्दी से लौटा। मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तेरे बगैर मेरे लाइफ की टिक टिक बंद हो गई है। तेरे जाने के गम में बीना के पिता की तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उनको अपने दामाद को एक नई घड़ी लेके देने पड़ेगी ना। ठहरो, मुझे पता था तुम लोग मुझे मारने वाले हो, मगर मारने से पहले मुझे ये तो बता दो कि टाइम क्या हुआ है। अरे ये हटेली बैठ गई थी उस पर। देख, चल भी रही है, दम तोड़ दिया इसने। अरे चल रही होगी, मेरे पिताजी ने दी है। ऐसे भाव खा रहे जैसे इनके पिताजी ने ये घड़ी बनाई है। जाओ मेरे लिए एक पिताजी लाओ, बाबूजी लाओ, ये चाय लाओ। वैसे डैडी, आपके नसीब बहुत अच्छे हैं कि आप हमारे डैड हैं। बोलो, सारा जमाना कहता है कि मेरे भाग फूटे हैं कि मैं इनका बाप हूँ, और ये कह रही है कि मेरे नसीब अच्छे हैं। हाँ, वरना किसी और ने अपनी बीवी के साथ इतनी सड़ी हुई बात कही होती ना, तो अब तक महिला मुक्ति वाले से घर पे मोर्चा लगा के बैठे होते। बीना, ये लीजिए चाय। लाओ मैं देती हूँ। गिरा देगी। मर गया। बीना, मुझे मार डाला। देखो, मसाले बगैर भून दिया, मेरी शर्ट खराब कर दी। अरे बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है। अरे क्या गलती होती है? अरे क्या हुआ, जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। देखो, मुझे ऑफिस जाने में पहले से देरी हो रही है। अब मैं इस्त्री करते बैठूं तो लंच तक मैं ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। मैंने एक जीन्स प्रेस करके रखी है, जाओ जाकर पहन लो। देखो। हाँ, और डैड, अप्पू ने करीम लंगड़े की शादी में पहनने के लिए एक झक्का शर्ट इस्त्री करके रखा है, आप वो पहन लो। तुम्हारा शर्ट? हाँ। मुझे नहीं चाहिए, मैंने देखा है। देखो, मैं आनंद माथुर हूँ, दावा पिक्चर का अक्षय कुमार नहीं हूँ जो फ्रॉक के कपड़े से बने हुए शर्ट पहनूं। डैड, ये आजकल ही मैन लोग की स्टाइल है। ही मैन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ये 49 में डांस करने नहीं जा रहा। देखो डैड, आपको पहनना है तो पहनो। एक तो आपके लिए अपन इतना बड़ा बलिदान दे रहा है और आप ऊपर से नखरे कर रहे हो। बोलो। एग्जैक्टली। डैडी उस भिखारी जैसे हैं जिसे भीख में रोटी मिली तो एकदम से मिठाई मांगने लगे। मम्मी ने पूछा क्यों, तो कहने लगे आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। अरे पहन लीजिए ना शर्ट और जल्दी से ऑफिस जाइए। अगर लेट हो गए ना तो बच्चों के मुंह से आधे दिन की तनख्वाह छीन जाएगी। हाँ। बोलो, पति को लेट होने पर डांट पड़ेगी इसकी कोई फिक्र नहीं है, बच्चों की चिंता है। क्या है?
हैंडसम लग रहे हो। हाँ, ऐसे लगता है गोविंदा और सलमान के ड्रेस डिजाइनर ने कपड़े गिफ्ट दिए हो। मीना, ये लोग मेरी तारीफ कर रही है, मेरी खिंचाई कर रही है। निकल जाना ही अच्छा है। माँ, कुछ भी हो, कितना भी बुबामू करता हो, लेकिन अपन का बापू दिल का बहुत अच्छा है। अगर अच्छे नहीं होते तो तुम्हारे ऐसे तेवर होते। लेकिन थोड़े सुस्त है। अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की जरा भी जल्दी नहीं उन्हें। चलो अपना अपना काम करो। मॉम, डैड गए? क्यों? चाय फेंकी थी, अभी दाल फेंकनी है क्या? नहीं यार, वो अपना बटवा भूल गए हैं। है ना? इसमें तो उनका ट्रेन पास, पैसे सब कुछ है। लगता है आज का दिन उधार चलेगा। मिस इंडिया हियर। कौन? आनंद माथुर? अरे वो तो हमारे दूसरे नंबर की मम्मी के पहले पति है। आप कौन बोल रहे हैं? रेलवे पुलिस? बोलिए। क्या आनंद माथुर विदाउट टिकट ट्रैवल करते पकड़े गए? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, चाहिए ही नहीं है। नहीं, उसको रखो अपने पास। किससे बात करिए? रेलवे पुलिस। हेलो? हाँ, अरे वो पागल है। हाँ, आप पता दीजिए। अंधेरी स्टेशन। ओके, अपन अभी आता है। और साहब जरा उनको संभाल कर रखना, अपन चाय पानी दे देगा। हाँ। माँ, जल्दी बाहर आओ। क्या है? क्यों अपने बाप की तरह चिल्ला रही है? माँ, तुम्हारा सुहाग अंदर हो गया। अंदर हो गया? जेल में। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या कर रही हो माँ? बापू बगैर टिकट ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए पकड़े गए। 55 रुपए देकर छुड़वा लाता हूँ। मैं भी चलूं क्या? क्यों? वो हवलदार था ना, उसकी आवाज में सुरेश ओबरॉय जितना बेस था। शायद हैंडसम भी होगा। और अगर कुंवारा हुआ ना तो मेरी निकल पड़ी और मेरी निकल पड़ी। एक सीधे हाथ की रख कर दूंगा ना तो खोपड़ी उल्टी हो जाएगी। भाई, लोग कहते हैं कि मेरी खोपड़ी उल्टी है। अगर आप उल्टे हाथ की रख के दो तो मेरी खोपड़ी सीधी हो जाएगी। काजल, तो टाइम वेस्ट मत करना। जाकर उनको जल्दी से लेकर आ। हाँ हाँ। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया मेरा टिका पक्का संभाल तेरी नगरी रे। है, आया मेरा टिका पक्का संभाल तेरी नगरी रे। मिस्टर खुदा बख्श, कैसी रही जेल यात्रा? चुप कर। आज तेरी वजह से मुझे 4 घंटे हवालात की हवा खानी पड़ी। आप तो ऐसे बात करते हो जैसे मेरा रेलवे के साथ कमीशन का बिजनेस चलता हो। है। और मैंने उन्हें ये टिप दे दी हो कि ऐसे कपड़े में आया हुआ मुच्छर विदाउट टिकट है, उसे पकड़ लो। ये सब तेरी वजह से हुआ। ना तू जोर से चीखती, ना राधिका के हाथ से कप छूटता, ना मुझे कपड़े बदलने पड़ते, ना मैं बटुआ घर पे भूल जाता। लो। और मैं समझी कि मैं बहुत बड़ी निकम्मी हूँ। मुझे क्या मालूम मेरी वजह से मेरे घर में इतना बड़ा चेन ऑफ एक्शन होता है। थैंक यू डैडी, थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तेरा बोझ हल्का हो गया, मेरा पड़ गया, उसका क्या? आ गया? हाँ, मैं आ गया। ये जो तेरी पागल लड़की है ना, डैड, सुनो ना। क्या? ये रेलवे पुलिस और नॉर्मल पुलिस की कस्टडी में क्या फर्क होता है? रेलवे में खटमल ज्यादा होते हैं और नॉर्मल पुलिस स्टेशन में कॉकरोच की मोनोपोली होती है। और कुछ पूछना है? ये जो पागल है। डैड, आप मुझे एक बात बताओ। जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो, उस वक्त ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पति अपनी पत्नी का हाथ तक नहीं पकड़ सकता। फिर आप कैसे पकड़े गए? ये कपड़ों की वजह से। पर टिकट चेकर ने मुझे पकड़ कर कहा कि मुझे पक्का भरोसा था कि तुम्हारे पास टिकट नहीं होगा। ये शर्ट देखकर मैं पहचान गया था कि तुम 1 नंबर के खानदानी टपोरी हो। देखा डैड, भाई लोगों को लोग उनके कपड़ों से पहचान जाते हैं और शरीफ लोगों को विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड, न जाने क्या क्या छपवाना पड़ता है। बिना गर्म पानी निकालो, मैं नहा लूं। आप नहाए बगैर गए थे, इसलिए पकड़े गए। चलो नहाने के बहाने बच्चों के सामने बीवी को लेके बेडरूम में जाया जा सकता है, ये मैं अपने पति को जरूर बताऊंगी। चुप कर। पहले तो डैड का ऑफिस का दिन बिगड़ा और ऊपर से रेलवे वालों ने पैसे वसूल किए, वो अलग। हाँ यार, पैसे देते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे शेर के मुंह से लोमड़ी ने निवाला छीन लिया हो। डोंट वरी भाई, इसे हम सूद समेत वसूल करेंगे। कैसे? कल हम लोग विदाउट टिकट बोरीवली से चर्चगेट ट्रैवल करेंगे और अगर चेकर ने पकड़ लिया तो उसे हम धक्का मार के भाग जाएंगे। ए येड़ी, कभी गलती से भी ऐसा मत करना। अपन का एक दोस्त है सानिया, उसने भी एक दिन ऐसा ही किया था। तो उस चेकर ने पाकिट बार करके चिल्लाया
पूरे प्लेटफॉर्म के पब्लिक ने उसे इतना मारा कि उसे आज तक थप्पड़ की गूंज सुनाई देती है। तो फिर हम रेलवे से पैसे कैसे वसूल करेंगे? मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। फिर तो जरूर अच्छा होगा, क्योंकि दिमाग के अलावा इसके सारे डिपार्टमेंट में गड़बड़ है। मीना, तू बोल क्या आइडिया है? क्यों ना हम खुदा बख्श एसोसिएशन खोलें? वो क्या है? एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम, जिससे हम लोगों से फिक्स्ड अमाउंट लेकर उन्हें मेंबरशिप देंगे। अगर हमारा क्लाइंट पकड़ा जाए तो उससे हम फाइन की रसीद लेकर पैसे चुका देंगे, और अगर वो न पकड़ा जाए तो इंश्योरेंस के पैसे हमारे। पर इससे नुकसान होने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम, क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारी सबसे कम काम करते हैं और वो आदमी को उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पकड़ते हैं। अगर आदमी इंश्योर होगा तो वो तो बिंदास निकलेगा ना। हाँ यार, तेरी बात में दम तो है, लेकिन हम लोग इसका प्रचार कैसे करेंगे? अरे जी टीवी किसके लिए खुला है? हमारे लिए ना। अन्नू कपूर की अंताक्षरी में हम लोग एक ऐड डाल देंगे। वेरी कंपनी खुलने से पहले हम सब अंदर। नहीं यार, इस बिजनेस का प्रचार हमें माउथ पब्लिसिटी से ही करना होगा, और वैसे भी हमारी छोटी का कवरेज टाइम्स ग्रुप के कवरेज जितना है। तो फिर कल से एसोसिएशन का काम शुरू। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये पता बताएंगे प्लीज? खुदा बख्श एसोसिएशन जेवीपीडी स्कीम तिवारी मंदिर है। ये तो मेरे घर का पता है, किससे मिलना है इसे? यहाँ पर वो खुदा बख्श एसोसिएशन वालों का ऑफिस खुला है। वो क्या होता है? वो लोग रेलवे में विदाउट टिकट आने जाने का परमिट देते हैं ना? जरूर कोई नया पंगा लिया है। इस वक्त रेलवे मंत्रालय से मुठभेड़ होने के चांसेस हैं। अरे भाई साहब, अरे सुनिए तो, अरे कमाल का आदमी है। लगता है कोई मंदिर का पुजारी गलती से हमारे घर पर आ गया है। नहीं रे, मुझे लगता है कोई भड़का हुआ फायर ब्रिगेड वाला है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई हाय इससे। लंबे हैं मेरे हाथ कितने, देख इधर यार ध्यान किधर है। अरे बिना 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 अरे क्या हुआ? क्यों दौड़ रहे हो? पीछे भूतनी पड़ी हुई है क्या? वो तो घर में ही है। क्या बोले? नहीं मैं पूछता हूँ, ये खुदा बख्श एसोसिएशन का चक्कर क्या है? मतलब आपको पता चल गया? फिर तो सारे शहर में खबर हो गई होगी। हाँ डैड, वो क्या है कि हर समाचार 7 दिन बासी होने के बाद ही आपको पता चलता है। जैसे इंडिपेंडेंस कप में से इंडिया आउट हो गया, उसके हफ्ते बाद डैड मुझे पूछ रहे हैं कि इंडिया कब खेलेगा। बात को मत घुमाओ, मुझे ये बताओ ये मामला क्या है? वो क्या है ना डैड, रेलवे वालों ने आपसे फाइन वसूल किया था, इसीलिए हम सब ने फैसला किया है कि हम लोग उनसे 1000 गुना ज्यादा वसूल करेंगे। अरे ये गैर कानूनी धंधा है। डैड, आजकल कानूनन कमाने की कोई लाइन बची है क्या? लेकिन मैं पूछता हूँ, तुम लोग ऐसे उल्टे धंधे क्यों करते हो? क्योंकि हम आपके बच्चे हैं डैड। माँ, लगता है कोई क्लाइंट आया है। बापू को बोल दो कि चुपचाप खड़े रहे, वरना उनको डीप फ्रीजर में डाल के आओ ताकि ठंडे हो जाए। दुनिया की ठा ठा ठा, दुनिया की ठा ठा ठा, इंस्पेक्टर साहब। लो लूट लो, पुलिस भी आ गई। खुदा बख्श एसोसिएशन का ऑफिस यहीं पे चल रहा है। चल नहीं रहा, दौड़ रहा है। सुबह से हमने 30,000 के मेंबर बना लिए हैं। 30,000 के? हाँ डैड, और अगर दुकान ऐसी ही चलती रही तो हमने आपको आपके अगले बर्थडे पर ट्रेन गिफ्ट करने का सोचा है। ट्रेन? शायद साथ में पटरी भी दोगे। आप भी ना उंगली दो तो हाथ पकड़ते हैं। एक पटरी और एक प्लेटफॉर्म अपने कमाई से नहीं बना सकते। डिस्गस्टिंग। क्यों इंस्पेक्टर साहब? वो मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ रेड करने आया हूँ। हाँ? इंस्पेक्टर साहब, घर पर जाइए, वरना रेड करने के चक्कर में पीले हो जाएंगे। हाँ, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। अरे ये कौन सा कानूनन काम है? आपने तो सीधे सरकार के इनकम पर लात मार दी। इस तरह इंश्योरेंस करवाने से कोई टिकट खरीदेगा ही नहीं। अरे अच्छा है ना, चेकर लोगों को काम मिलेगा और सरकार को फाइन मिलेगा। अरे क्या हक फाइन मिलेगा? पूरा शहर कपड़े बगैर घूमने लगेगा तो धोबी और टेलर भूखे मर जाएंगे। चेकर किस किस को पकड़ेंगे? वो चेकर लोगों का प्रॉब्लम है। हमने अपने वकील की एडवाइस ली है, ये धंधा बिल्कुल लीगल है। तुम लोगों ने वकील की एडवाइस भी ले ली? अरे नहीं यार डैडी, इंस्पेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए बोल रही है। आप में से मेन आदमी कौन है? उसे मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। हमारे राशन कार्ड में आनंद माथुर का नाम पहला है। आनंद माथुर कौन है? घर में नहीं है। आप कौन है? मैं वैसे ही घर में काम करने वाला आदमी हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ के रामू काका है? झूठ बोल रहे हैं। यही आनंद माथुर है, यही आनंद माथुर है। चलिए
चले मेरे साथ। देखो मैं हाथ लगा दो, तेरा ट्रांसफर आरएमएल कॉलोनी में करा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन और दीजिए, मैं इनका एसोसिएशन बंद करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या है? कुजली आ रही? नहीं, चाय पानी? बिना इनको 500 रुपए दे दो। सिर्फ 500 रुपए? क्यों गाय का दूध निकालकर कुत्ते को पिला रहे हो? नहीं तो वो कुत्ता तुम्हारे पति को काट लेगा। कुत्ता किसे कहते हैं आप लोग? आपको नहीं, आपको नहीं, आपको कुत्ता कैसे कहेंगे? अरे आप तो अब जाने दो, 500 रुपए दे दो ना। लाते हो ना? अभी लाएगी। क्या है, चाय बनानी है तो पत्ती डालनी पड़ती है बाद में, हाँ मालूम है ना? ये लीजिए। थैंक यू। हाँ? अरे बिजली कहाँ से चमकी? कोई बिजली नहीं चमकी, आपकी ना तस्वीर खींची गई है, ये रिश्वत लेते हुए। क्या? जी हाँ, सीधे से 500 रुपए वापस दे दो, वरना कल के हर अखबार में आपकी रिश्वत लेते हुए फोटो छप जाएगी। नहीं, ये लो। मेरी मती मारी गई थी, इसलिए मैं यहाँ रेड करने आया था। साहब आप चले जाइए, वरना जेब का माल भी निकालेंगे ये लोग। नहीं। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, ये खुदा बख्श एसोसिएशन बंद होगा या नहीं? नहीं। ओके, तो मेरी भी बात सुन लो। देखो, आज तक मैंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से हाय दे रहा हूं। ये खुदा बख्श एसोसिएशन एक हफ्ते में खुदा को प्यारा हो जाएगा। पीना, हाय पिलाओ, चाय पिलाओ। चलो। बापू क्या बोल कर गया? अरे कुछ नहीं यार, बिल्ली के बोलने से मच्छी बाजार में हड़ताल थोड़ी ना होती है। यस! इसमें यस क्या है? इसकी जात को इतने सारे लोग एक ही दिन में कैसे पकड़े गए? पता नहीं, रेलवे ने चेकिंग बढ़ा दी होगी। ये लो। ये ले, पैसे दे। ये ले। राधिका, कितना बैलेंस बचा है? सिर्फ 500 बचे हैं और इतनी लंबी लाइन बाकी है। क्यों हो गए ना लाख के 12,000? अरे अभी भी वक्त है, बंद करो ये धंधा, नहीं तो घर बार बेचना पड़ेगा। अरे शुभ बोलो। अरे क्या यानी आप कुछ मत बोलो, हैं। आपकी काली ज़बान है। तुम्हारे जैसा काला दिल तो नहीं है। अरे तुलसी हाय गरीब की कभी न जाए खाली, मरे ढोल के चाम से लोहा भस्म हो जाए काली। कुछ समझी? नहीं। मैं भी नहीं समझा। ये अब उनका बापू भी है ना, दिन ब दिन सेडिस्ट होते जा रहा है। पर उनकी बात भी तो सही है ना। देखो, ये नुकसानी का धंधा बंद कर दो। माँ, लेकिन लोगों के पैसे भी तो चुकाने पड़ेंगे। मेरे पास फैंटास्टिक आइडिया। क्यों ना हम फांदा करके ये क्या है? लगता है फाइन रसीद के साथ कोई लॉटरी भी भूल गया है। कब की है? आज की है। जल्दी पेपर लेके आना। भगवान करे हमें ये लॉटरी लग जाए और फिर मेरी शादी हो जाए। हम ना लोगों के पैसे चुकाएंगे और ये काम ही बंद कर देंगे। ये लो आज का पेपर। जल्दी बताओ। अरे जल्दी जल्दी कर यार। क्या है? 1, 2, 4, 8, 0। हमें 50,000 की लॉटरी लग गई है। क्या अजय सुनते हो? जल्दी से बाहर आओ। क्या है? मेरे कान अभी तो फूटे नहीं, सलामत है। क्या है? डैडी, हम लोग को 50,000 की लॉटरी लगी है। तीसरी बात क्या? चलो इनाम की रकम लेके हम लोग मैरिज ब्यूरो चलते हैं। नहीं, डैड, हम लोग इससे बाकी के लोगों के पैसे चुका देते हैं और फिर ये एसोसिएशन ही बंद कर डालते हैं। शाबाश बेटे, सुबह का भूला शाम को लौटे तो उसे शाम नहीं कहते, सुबह नहीं कहते, भूला नहीं कहते। हमको चुकाने 30,000 है, टैक्स काट कर हमारे हाथ में 40 आएंगे और बाकी के 10 का हम क्या करेंगे? मैं बताऊं, हम गरीब बच्चों में स्कूल बुक्स और यूनिफॉर्म्स बांटते हैं। इससे अच्छा इस गरीब को एक शादी का जोड़ा ले दो।